नमस्ते। आप जानते हैं कि आपको क्या पाना है। आपके पास लक्ष्य है और पूरी योजना भी तैयार है, लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करने जाते हैं, आपकी हिम्मत जवाब दे देती है। उसकी जगह उलझने, फालतू की बातें या काम टालने की आदत आ जाती है। यह संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि आपका मन एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है। आपके इरादे कुछ और हैं और आपके मन की गहरी सोच कुछ और। आपका सचेत मन तर्क और बुद्धि से चलता है। यहीं आप अपनी बद्दी इच्छाएं और कामयाबी का रास्ता तय करते हैं। जहां आपका सचेत मन भविष्य की ओर देखता है, वहीं आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपको पुराने आरामदेह दायरे में पीछे खींचता है। ये उन डरों पर चलता है जो बरसों से आपके भीतर दबे हैं। यह तरक्की से ज्यादा आपकी सुरक्षा की चिंता करता है। आगे बढ़ने के लिए हमें इन दोनों ताकतों को एक साथ जोड़ना होगा। अभी एक कागज और कलम उठाइए। हम एक अभ्यास करेंगे जिससे आपका मन आपके लक्ष्यों के साथ जुड़ सके। अगर आपके मन के ये दो हिस्से आपस में लड़ते रहे तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। असली बदलाव तभी आता है जब मन के दोनों हिस्से एक ही दिशा में चलें। पहला चरण, अपनी पहचान बदलें। अपने कागज के बीच में एक सीधी लकीर खींचिए। बाईं ओर वह लक्ष्य लिखिए जिसे शुरू करने में आपको डर लग रहा है। साफ साफ लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। हम अक्सर काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी खुद की नजर में हमारी छवि उस काबिल नहीं होती। ये सोच एक अदृश्य दीवार की तरह हमें पुराने रास्तों पर रोक कर रखती है। अब लकीर के दाईं ओर देखिए। यहां वह डर या बहाना लिखिए जो उस काम को सोचते ही आपके मन में आता है। क्या आपको लोगों के फैसले का डर है या हार जाने का डर? इसे शब्दों में उतारिए। जब आप अपने डर को लिख लेते हैं तो वह आपके काबू में आने लगता है। अब वह आपके पीछे छिपकर आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब आप एक अनजाने डर से नहीं बल्कि एक साफ समस्या से लड़िए रहे हैं। दूसरा चरण, स्पष्ट योजना सिर्फ इरादा काफी नहीं है। एक उत्साहित मन भी भटक सकता है अगर उसके पास साफ रास्ता ना हो। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों। अगर आपका कारण साफ नहीं है तो आपकी मेहनत भी अधूरी रहेगी। अब उस छोटे से काम के बारे में सोचिए जो आपको कल करना है। बड़ा नतीजा मत लिखिए, सिर्फ वह एक छोटा कदम लिखिए जिसे आप पूरा करेंगे। सेहतमंद बनना एक उलझा हुआ लक्ष्य है, लेकिन सुबह 8 बजे 15 मिनट पैदल चलना एक साफ निर्देश है। जब आप काम को बिल्कुल साफ कर देते हैं तो दिमाग के लिए उसे शुरू करना आसान हो जाता है। तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस करना होता है। तीसरा चरण, 7 दिनों का नियम। अब उस एक कदम को अपनी आदत बनाने के लिए हम 7 दिनों के नियम का पालन करेंगे। इसी तरह दिमाग की पुरानी सोच बदली जाती है। आपकी चुनौती यह है कि अगले 7 दिनों तक बिना रुके आपको अपना वह काम पूरा करना है। बार बार करने से ही मन नई बातें सीखता है। जब आप रोज वही काम करते हैं तो आपका दिमाग मान लेता है कि यही सही रास्ता है। पहले 3 दिनों में आपको सबसे ज्यादा आलस आएगा, लेकिन तीसरे दिन के बाद आप अपनी उलझनों पर काबू पाने लगेंगे। 5वें दिन तक पहुंचते पहुंचते मेहनत कम लगेगी और आदत बनने लगेगी। 7वें दिन तक आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका होगा। आपने खुद को साबित कर दिया है कि आप जो ठानते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। यह नियम काम को बोझ नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का एक आसान हिस्सा बना देता है। अंतिम संदेश, अब आपके पास एक रास्ता है। आपने अपनी रुकावट को पहचान लिया है और 7 दिनों की योजना बना ली है। लेकिन पुरानी आदतों को जई जदजही से मिटाने के लिए कभी कभी ज्यादा गहरी मेहनत की जरूरत होती है। एक वीडियो आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन साथ मिलकर काम करने से बदलाव जल्दी आता है।